जो वायरस है उसके बारे में जो अटेंशन पे करने के लिए हर एक का जिम्मेदारी है, वो फ़र्ज़ जो है ना निभाने का हर एक का जिम्मेदारी होता है। उसको बताने के लिए साहब आए। आप साहब थोड़ा कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ 30 दिन हो रहा अभी 30 दिन से हम लोग अभी तक अंदर तक नहीं आए हैं, बाहर से चले जा रहे हम लोग। करने का पूरा डेमोक्रेटिक राइट है, हम लोग आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, बाहर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को मालूम है, आप भी रोज टीवी देख रहे हैं, अभी सिचुएशन अलग है, ठीक है। NTR ये सबसे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, हम लोग उसके लिए नहीं आए। मेन कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 बोल के रहता है। तो अभी फेज़ 3 में जाने का चांसेस है, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में अपन लोग हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं करते, बहुत जल्दी फैलता है। इंडिया में अगर एंटर हो गया तो बहुत जल्दी फैलता हो, बीमारियाँ बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि अपन लोग पर्सनल हाइजीन नहीं देखते। तो हम लोगों का आपसे एक ही दरख्वास्त है, थोड़े दिन तक पोस्टपोन करो, 31 तक पूरा बंद कर दिए। स्कूल्स में बच्चे पूरे, ये कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट होता है? बच्चों को और बुजुर्गों को होता है। अपने जैसे मिडिल एज 35-40 ईयर्स वालों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अबव 60 एंड बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होगा तो आपके मालूम है कितना बुरा हाल होने वाला है। सो ओनली कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट करें कि थोड़े दिन बंद करो, फिर शुरू कर लो बाद में। आप लोग हमारे को इतना आज तक हम लोग अंदर तक टेंट तक पहली बार आए, शायद मैं तो पहली बार आए, बाहर से चले आ रहे हम लोग गाड़ी में, हमारा काम कर ले रहे, हमारा जो ड्यूटी है पुलिस का ड्यूटी हम करके चले जा रहे। इसको रोकना है। एक आदमी को भी आ गया तो वो 1000 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। आपको भी पता है, एक आदमी को भी इफेक्ट हुआ, उन्हें एक चीख मारा तो उसके आजू बाजू ऐसे लोगों को 15-20 लोगों का ऑटोमेटिक आता, और वो लोग से हज़ारों लोगों को फैल जाता। खाली इसको रोकना है, ये लड़ाई है, युद्ध है, वॉर है कोरोना वायरस के ऊपर अपने तरफ से। तो आप लोगों का भी मदद चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं है। हम लोग आज तक अंदर तक नहीं आए 30 दिन से। अभी आपको हम लोग एक बार भी आके आपके यहाँ से उठ जाओ बोल के नहीं बोले, बाहर आ रहे मीटिंग कर ले रहे, क्या करना है बोले चल रहा हो, हम लोग भी कभी नहीं आए। लेकिन सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता है थोड़े दिन में बोल के लोग हम बोल रहे। सो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं जाना, अपने निजामाबाद में इफेक्ट नहीं होना। आप लोगों को पता है कि नहीं कि 3-4 दिन में 300 लोग बाहर से आए, इटाली से ज़्यादा। इटाली का नाम सुना ना, इटाली में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इटाली से बहुत लोग निजामाबाद वाले वापस आए। तो ये आपको नहीं, हमारे को भी होता है, सबको फिर शुरू कीजिए चाहिए थे। और गवर्नमेंट का भी रुख क्लियर है ना एकदम, स्टेटमेंट में CM स्टाफ मेरे पास ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बोल रहे होंगे, तो उनका भी करेक्ट, उनका भी पोजीशन वही है कि अपने भी नहीं फॉलो करने वाले, बल्कि अपना गवर्नमेंट भी आप लोगों के साथ ही है। तो हमारा रिक्वेस्ट है थोड़े दिन के लिए बंद कीजिए, ओनली इन व्यू ऑफ कोरोना वायरस, और कुछ नहीं। CAO NPR ऐसा कुछ नहीं, ओनली इन व्यू ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि एक बार किसी को लग गया तो हाल देखे घर घर जाके जो फॉरेन है उनका नाम लेके उनके घर जाके उनको टेस्ट कर रहे क्या है, आया नहीं। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो बॉडी में आता है ये नहीं मालूम होता, 14 दिन तक रह सकता बॉडी में। 14 दिन के बाद ये आदमी को नहीं है बल्कि अपन निर्धारित कर सकते हैं, तब कन्फर्म कर सकते हैं। सो ऐसा घर घर को जाके हम इतना मेहनत करें। सो आप लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिए इसमें। जस्ट 31 तक तो पूरा सिनेमा थिएटर, मॉल्स, स्कूल, बच्चों का भी स्कूल, यहाँ बैठे बंद स्कूल बंद है ना, सब पूरा आइसोलेशन में है, पूरा लॉकडाउन करके रखा है। सो आप लोग भी इतने लोग हैं जमा हो रहे, किसी एक से भी कुछ छींक आ गया, ये नहीं दूसरा बीमारी भी आ सकता है इसके कारण। साइनस है, वो कौन सा आप सुनना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमारा बोलना हमारा जिम्मेदारी है। बीमारी छोटा नहीं है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, राइट। ये तेलंगाना या हैदराबाद या निजामाबाद को लिमिटेड नहीं है। एक मिनट सुनो ना, पूरा दुनिया में फैला हुआ, पूरा दुनिया लड़ाई कर रहा है इसके साथ। खाली आप लोग नहीं, पूरा दुनिया लड़ाई कर रहा है। खाली हैदराबाद में या निजामाबाद में, तेलंगाना या इंडिया वाले नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है लड़ाई। एक जना बात करना चाह रहे सर, आपका जो रूल्स है ना वो रूल्स फॉलो करते उड़ते ही नहीं यहाँ से। आपका जो रूल्स है ना वो रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ से उड़ते ही नहीं। हम बूढ़े बच्चों से आता बोल रहे हैं ना, उन लोगों को नहीं लेके आएंगे, हम लोगों को चाहिए। उठना चाह रहे हो, कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बीमारी आप जिम्मेदारी ले रहे, बीमारी नहीं आता बोलते आप लोग जिम्मेदार नहीं होते, कल को कुछ हो
आप लोग का कोई रोल नहीं है इसको रोकने में। आप कोई रोल नहीं लेना चाह रहे। पहले तो हमारा क्या बोलना चाह रहे आप, वही बोलना बात है। अभी ये रूल की बात है। मेरा बात सुनो, बीच में चिल्लाने से फायदा कुछ नहीं है। 20 दिन से हम लोग आके आपसे कभी पर्सनली बात करें। अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, कोरोना वायरस बोल के आपको बोल रहे। अब वो बात समझो, और आपको ये नहीं बोले कि आप अभी पूरा कंप्लीटली चले जाओ फिर मनाई करना बोल के। 31 मार्च तक वेट करेंगे। कोरोना वायरस रुकता, गर्मी बढ़े तो भी रुकता। थोड़े लोग बोल रहे बहुत अपना आइडिया दे रहे, लेकिन गवर्नमेंट 31 तक रुको बोल रहा ना सबको। आप भी पढ़ रहे हैं ना, 31 तक रुको, उसके बाद फिर शुरू कर लो। आप वो बोलना चाह रहे हैं। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है सोसाइटी की तरफ। हम ऐसे ही रहते, हमारे तरफ से आने दो। हमारा कोई, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है सोसाइटी की तरफ। फिर है ना, आपको भी जिम्मेदारी है ना। फिर आप बात क्यों नहीं समझ रहे? आप नहीं सर, वो बात नहीं बोल रहे हैं। कोरोना वायरस किसी को आता, किसी को नहीं आता। मेरे को मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। बोलने दो। क्या पता है, अल्लाह को मालूम है। क्या अल्लाह को मालूम है सर। अल्लाह किसको मदद करते? जो अपनी मदद खुद करता है उसको अल्लाह मदद करता है। सही बात है ना। अल्लाह किसको मदद करते? हम अपना मदद खुद करें तो अल्लाह भी मदद करते हैं। मैं तो सबको फैलाता हूँ, मेरा मर्जी है। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मैं गंदगी में रहता हूँ, मैं फैलाता हूँ चीज़ा, तो अल्लाह मदद करते हैं। अल्लाह को क्यों दुश्मन ला रहे? बीमारी के लिए अल्लाह जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अपन गंदगी रखते हैं, अपन छींकते, अपन थूकते, उससे बीमारी फैलती। सही है नहीं? बच्चे तो स्कूल में जाते, बच्चों को तो बात मालूम है ना। सही है नहीं? बीमारी किससे फैलती? हमसे फैलती। अपन लोग सेफ रहना। एक जना बात कर रहे ना, उनको बात समझना। एक बोलो, सबको अपना पॉइंट रखने का। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें थोड़ा बस। ये कोरोना वायरस के ताल्लुक से मालूमात है, आप जो कोशिश कर रहे वो भी सही है। ज्यादा लोगों के जमा होने से एक दूसरे से फैल रहा तमाम इंडिया में है, वर्ल्ड में है। लेकिन हम लोग क्या डर है, हमारा जो डिस्टेंस मेंटेन करो है, हम जो ये काले कानून के ताल्लुक से जो हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस नहीं होना। उसमें जो है ये किले से हमको हटा दे रहे, ऐसा हमारे दिमागों में आ रहा। कोरोना वायरस घर में भी आता, बाहर भी आता। चंद औरतों की ख्वाहिश है कि कम तादाद में बढ़ते, थोड़े 10-15 बढ़ते, मगर बढ़ते दूर बढ़ते। हम आपके हर रूल्स, गवर्नमेंट के हर रूल्स फॉलो करते हैं हम, लेकिन हमारे को डर ये है, मुकामी लोग हैं जो थोड़े 10-5 बात करना। हम 5-10 औरतें रहते, दिन में भी रात में भी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आप हमारे बारे में इतना मदद कर रहे हैं हमारी। लेकिन हम ये बीमारियों से कैसे भी डरने वाले नहीं हैं। हम एहतियात के वास्ते यहाँ बैठे वाले हैं। मौत तो घर में भी आने वाली है, बाहर भी आने वाली है। हम घर में मरने से बेहतर यहाँ मरना पसंद करेंगे। फिलहाल हमारे को उठाने की कोशिश मत करो। हम हमारी मदद हम कर लेते सर, आप हमारी मदद करो। यही तरीका रहता बात करने का, इसी तरीका रहता बात करने का। आप हमारी मदद करो, हम अपना मदद, यही तरीका नहीं, आप हमारी मदद करें ना। आप यही तरीका रहता है, वैसी बात। आप आके बोले ना, आप सही बोल रहे हैं, करें ना आप हमारी। आप सही बोल रहे हैं, आप लोग इन लोग सही बोल रहे हैं। आप ऐसा हमारी मदद जरूरत नहीं है आप लोगों को। बोल दो, जरूरत नहीं है, बोल दो हमारी जरूरत नहीं है, हमारी मदद कभी भी। आप बोल रहे जरूरत नहीं है, आप भी बोल रहे हमारी मदद जरूरत नहीं है, बोल रहे यही तरीका रहता बात करने का। ऐसा नहीं बोलो तो ठीक है। आपकी मदद लेकिन परेशानी हमारे को क्या हो रही है बोलते, हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क है। अब हम ये कोरोना वायरस तो खैर है, तमाम इंडिया वर्ल्ड में फैला हुआ है। हम लोगों को डर क्या है, ये काला कानून हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहा। अगर हम यहाँ एक बार उड़ गए तो फिर दोबारा हो सकता 31 तक नहीं ख़त्म होता। अगर 31 जो डेट दिए हैं उसके उस दिन ये डेट तक अगर नहीं ख़त्म हुआ, फिर हम दोबारा यहाँ बैठे नहीं दिए, तो हमारे भी सिर्फ आप लोगों की नजरें हिलाएं तो आपका रूल्स हम सब संविधान मान रहे हैं, आपके सब मान रहे, लेकिन डर सिर्फ ये है कि फिर दोबारा हमको नहीं बैठने देंगे। बस वो डर है सर, बस दूसरा कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है सर, वही से आपका रहना भी जरूरी है सर। अगर आपको हटाना रहता तो पहले दिन ही हटा देते थे। सर आपको हटो अब तो कितने मीटिंग्स हुए, कभी जोर जबरदस्ती हुआ आपको, किसी को जोर जबरदस्ती करे, कभी आप लोगों को आके औरतों को आके कभी हम बात करें, हम लोगों को बुलाए। अब तक ये 20-30 हज़ार का चाय बिस्किट खा ली ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। 30 दिन का सिचुएशन अलग था, कभी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ ना आपके ऊपर आके टेंट पीछे या जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ ना। अभी आप समझो, नज़ाकत से समझो, बीमारी बहुत फैलने वाली है। ये ऐसा बीमारी नहीं है कि एक आदमी का हो गया उसको हॉस्पिटल में ट्रीट कर दिया खत्म हो गया, ऐसी बीमारी है ये। चलो भाई खाली हम झूठ बोल रहे हैं नहीं ऐसा होने वाला है बोल के झूठ, आप भी पढ़ रहे हैं पेपर, आप न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत तेजी से फैलता है इंडिया में बीमारी। आपको भी मालूम है कोई बीमारी इंडिया में आया क्योंकि अपना पर्सनल हाइजीन हम नहीं देखते, थूक देते, खांस देते, कुछ भी पर्सनल, इसीलिए बोल रही है और कोई नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको इसीलिए रिक्वेस्ट, और आप जो काला कानून बोल रहे हैं अभी तक अमल में हुआ नहीं, गवर्नमेंट अमल नहीं कर तुम बोल के आपको ओपनली सीएम साहब ओपनली स्टेटमेंट भी दिया असेंबली में, दिए नहीं दिया, सुने नहीं। मेरे पास ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, क्या मेरे को डिटेंशन सेंटर में डाल तो बोल के जो सीएम साहब बोल दिए, इतना सपोर्ट आपको कर रहे हैं, नहीं होता बोले, कानून अभी तक आया ही नहीं, जो नहीं हुआ आप उसके लिए डर रहे हो। करने की चीजें जो करने के थे वो तो कर दिए सर। क्या है वो, क्या कर दिए, क्या कर दिए? नोटबंदी कर दिए, 3 तलाक के बारे में। अरे जो चीज नहीं है उसके बारे में क्यों, अरे जो पुराना नहीं, आप नोटबंदी के एक मिनट, ये नहीं करना आप अभी हम कुछ अलग अभी आप दो चीज मिला रहे हैं, नोटबंदी का और इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप एनपीआर से का कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर नोटबंदी का स्टेट गवर्नमेंट भी था, वो ऑल ओवर इंडिया नोटबंदी का, सुनिए आप नोटबंदी का पॉइंट लाइन, नोटबंदी उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन एनपीआरसी में स्टेट गवर्नमेंट मानना सही है ना, स्टेट गवर्नमेंट सीएम गवर्नमेंट पूरा अपने साथ है, नहीं हो सकता बोले वो ठीक है, वो बात नहीं है, एनपीआरसीआर का बात अभी नहीं है, अभी खाली कोरोना वायरस का ही बात है। यहाँ पे 10-12 जमा होने से बीमारी फैलती, बीमारी रोकना हमारा आप अपना जिम्मेदारी नहीं है बोलकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें सबका रोल है, जिम्मेदारी सबका है। आप अपना देश नहीं मान रहे क्या इसको, फिर नहीं आप कैसा बोल रहे फिर हम हमारा देश लेके आओ तो हमारा जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है ना। आप टेंट क्यों डाले, आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, देश अपना है, हम लोग यहीं रहना, हमको यहीं जीना, यहीं मरना है बोल के लड़ाई कर रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर आप लड़ाई करना, अपने तंदुरुस्त रहे तो ना बच्चों का फ्यूचर को लड़ाई करेंगे। अभी तो हेल्थ खराब होने का स्टेज आ गया, वो बात समझो आप लोग, तंदुरुस्त रहे तो ना कल को लड़ाई करेंगे। आप पलंग पे सो गए तो क्या लड़ाई करते हैं आप, कल को किसी को भी कुछ हुआ बाकी लोग आके मदद कर देंगे, आप घर में आप ही रहना पड़ता। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है, कोई आपके घर वाले भी अपने एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते आप, वो समझो बात। आप यहाँ टेंट का आप लोग का कुछ नहीं है, खाली हम लोग बात कर रहे कोरोना वायरस, इससे बचना, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप थोड़े दिन रुकिए फिर शुरू कर लीजिए बात। हम परमानेंटली जॉब करके नहीं बोल रहे, कुछ हुआ फिर आप लोगों का जिम्मेदारी रहेगा। आप ठीक है ना, आपका जिंदगी आपको, बाकी लोग ऐसी सोचते हैं मर गए तो ठीक है बोल के सोचते हैं। सुनो, आप जो तरीके से आप बोल रहे हैं आप गलत और सही होगा, लेकिन आप जो है ना सबको मद्देनज़र रखते हुए आप अब तक नहीं आए, कभी नहीं आए, टेंट में नहीं बोले, माइक में बात ही नहीं करे आपसे, आप बैठे, हमारा कुछ भी ये नहीं गया, जो भी आपका हक है आप लड़े, हासिल करे। हाँ अभी जिद को बैठ के ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा 10 लोग बोले तो बात नहीं बनती। 10 लोग एक ख्यालात रहते, अब वैसा ऐसा होना बोल के बोले तो नहीं होता। मेहरबानी होती 31 तक आप जो है ना आपके घरों में रहे, बाद में जो है ना एनपीआर नहीं है। सुनो आप कल सुबह में कलेक्ट्रेट आओ, आपको कौन फर्स्ट एनपीआर है? नहीं है, फर्स्ट एनपीआर नहीं है तेलंगाना, कलेक्टर से मिलाएंगे आप कल बाजाबता सीएम साहब ही बोले। असदुद्दीन अकबर साहब पूछे थे सवाल, तो देखो आने वाले मार्च 4 से एप्रil 4 से एनपीआर है बोल के बोले तो एनपीआर
नहीं बोलते वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं बोलते अम्मा, आप भी कुछ तरीका रहना आपको शादी का, हर चीज रोड पे होता है। एक मिनट साहब, एक मिनट जरा ठहरिए। कुछ तो भी अपन यहाँ पे बैठ के रेजोल्यूशन निकालने की बात करें। देखिए आप आपकी बात बोल दे रहे हो, उनकी बात बोल दे रहे हो, तो दरमियानी कोई बात नहीं निकल सकती। थोड़ा संजीदा तौर पे आप हमारे जैसे एक बहन बोले कि कलेक्टर साहब आके बोलना, उन्होंने बोल के जो बात बोले, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है साहब कि कोई मेमोरेंडम या फिर कुछ तो भी जो चीज़ है जो है ना, जो उनको ऑर्डर्स है वो आप उनको बता दिए तो भी चल जाता है। क्या कुछ नहीं है, कोई ऑर्डर कॉपी जो लोगों को आई ना, अभी तक अगर कोई आना चाहते मेरे साथ में हो, मैं कलेक्टर साहब का अभी लेके जाके मिला दूँ मैं, और मेमोरेंडम हमारे गाड़ी में ले जाके मिलाते आप। मेरा हम लेके जाते मैं सिर्फ नहीं होता रोड पे नहीं आते हम, रोड पे मसले हल नहीं होते, रोड पे मसले हल नहीं होते। गलत है आप पूछ रहे हो, रोड पे मसले अपने अगर एक मिनट जरा पीछे हटोना जरा जब से। अच्छा मेरे बहने एक बात बोलना चाहते हैं, आरडीओ साहब या फिर जो है ना अपने कोई कलेक्टर साहब की सबऑर्डिनेट कोई तो आके बात करे तो बात दो भी चीज़ें सामने डिपार्टमेंट की मेडिकल इमरजेंसी की भी जो बात है वो वाकई में है। अगर मैं आपको जो है ना जो शाहीन बाग दिल्ली का चला रहे थे उमर खालिद शीला रशीद, उन्होंने भी जो है ना आज सस्पेंड कर दो बोल के अनाउंस करे। मैं ट्वीट एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि बात ज़रा आपके सामने भी खुली बात कर रहा। देखो वही अपन कोई नहीं आप कलेक्टर कोरोना वायरस की वजह से नहीं आपको नहीं कोरोना वायरस हम लोग को आप लोग बैग दे दो आप। अच्छा क्या दे रहे हैं आप लोग? हमको घर में भी नहीं होता। मोइन भाई जरा अब दो बातें आपकी तरफ से आई। एक तो जो है ना कोरोना वायरस की वजह से उठो बोल रहे या नहीं उठो बोल रहे वो अलग बात है। एनपीआर नहीं होता बल्कि साफ चैलेंजिंग के साथ बोल रहे। आप लोग क्या बोले कि कोई तो भी कलेक्टर है तो कोई तो भी आके बोलना बोल के बोले। आरडीओ साहब को भी शावा में आप क्यों जा रहे हैं? आप लोग बात हुई सुबह में जो हजरत आके बोले एसीपी साहब आके जो सुबह में रिक्वेस्ट करके बोले, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं 10 डेज के लिए, सिर्फ 10 डेज की इजाज़त लेके जा रहे हैं। और 31 को हम यहाँ रहेंगे। खवातीन 31 को यहाँ रहेंगे हम। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ से शाहीन बाग से 10 डेज की परमिशन लेके आप बात करें। हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि ये कोरोना हम लोगों के लिए बोल रहे हैं कोरोना है, बल्कि इसकी वजह से यहाँ से 10 दिन के लिए बोले उन्होंने, इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे। फिर 1 को हम ये इजाज़त फिर से कायम करेंगे और उन्होंने वादा करे मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर बैठने के लिए इजाज़त दूंगा बोल के बोले। सर बोलो आप बोलो भैया, सिखाओ में बोल के अरे बोलो बोलो भैया एसीपी सर सुबह में बोले 10 दिन के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। हम उनकी बात को नहीं टालते हुए उनकी बात को हम दिमाग में रखते हुए ये फैसला लिए कि हम 10 दिन के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 1 को हम इंशाल्लाह यहाँ पे सब लेडीज़ आगे है ना प्रोटेस्ट करेंगे। सिर्फ कोरोना वायरस की तरफ से हम लोग यहाँ से जा रहे बस, इसके अलावा हम किसी के वास्ते नहीं जा रहे। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह हमारे भाई भी और हमारे पूरे माँ बहन भी खवातीन में यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हम एसीपी सर की बात को मुताजा करते हुए हम उनकी बात को सुनते हुए हम उनको सेलेक्ट